कभी कभी इंसान अपनी उम्र को भी ताक पे रख के कुछ इतने बुरे कर्मों को अंजाम देता है कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्या। और तब आदमी ये काम करे जब वह उम्र के उस पड़ाव पे हो जिसको अंतिम पड़ाव माना जाता है, यानी कि वो बुजुर्ग हो, फिर भी वह उस घटना को अंजाम देता है और जिसका परिणाम बेहद ही खतरनाक होता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया जब एक महिला ने अपने ससुर, जो कि बुजुर्ग ससुर हैं, उनके प्रति यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और बताया कि मेरे साथ अश्लील हरकत की है। जब यह सूचना पुलिस को देती है, पुलिस उस महिला की शिकायत पर उचित कदम उठाते हुए उस व्यक्ति यानी कि उसके ससुर को गिरफ्तार कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी खबरें लगातार मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिले अलीगढ़ की। अलीगढ़ काफी प्रसिद्ध जगह है, शहर है और जिला भी है। और वहां पर जब कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बिल्कुल आपको हिलाकर रख देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम तस्लीमा है। यह परिवर्तित नाम है। तस्लीमा जब थाने पहुंचती है और वहां थाने में जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराती कि उनके जो बुजुर्ग ससुर है, जिनकी उम्र करीब 60 साल है, वे उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। और जब वे अब उनकी अश्लील हरकत को अपनी सास, अपने शौहर को बताते हैं तो उल्टा वे लोग उसको पीटते हैं और उसको 3 तलाक देकर घर से भगाने का जुर्म करते हैं और उसको एक दिन भगा भी देते हैं। और बेहद ही खतरनाक ये मामला है जो कि 1 मार्च को ही सामने आया है, यानी कि बीते 1 मार्च को यह घटना सामने आई है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तस्लीमा बताती है कि वह अपने घर से जब ससुराल पहुंचती है तो उस दिन करीब 1 मार्च होता है और 1 मार्च को जब वह अपने घर में दोपहर को आराम कर रही होती है तो उनके जो 60 साल वर्ष जो उनका ससुर है, जिनका नाम नसरुद्दीन बताया जा रहा है, नसरुद्दीन, तब दिन में उनका शौहर तो होता नहीं है घर पे, क्योंकि यहाँ उनके जो शौहर हैं तस्लीमा के, उनका नाम दानिश है और दानिश एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मेडिकल स्टोर पर वे होते हैं तो दिन में का फायदा उठाकर नसरुद्दीन है वह उस महिला का यौन उत्पीड़न करता है। जब वह अपने कमरे में सो रही होती है तो वह व्यक्ति सीधा उसके कमरे में पहुंच जाता है, धक्का देकर उसके दरवाजे को खोलता है और फिर वहां जाकर अपना जो नीचे पहनी हुई लुंगी, जिसको हम तहमद भी बोलते हैं, उस तहमद को हटा के फेंक देता है और फिर उस महिला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी जबरदस्ती में वह महिला के कपड़ों तक को भी फाड़ देता है। फिर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, उसके ऊपर लेट जाता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे वह महिला अपने आप को और अपनी इज्जत को बचाती है और धक्का देते हुए उस व्यक्ति को बेड से नीचे गिरा देती है। दोस्तों, जब वह बेड से नीचे गिरता है तो वह बहुत तेज से आवाज निकालता है, यानी कि चिल्लाता है। इसी चिल्लाने की आवाज को सुनकर तस्लीमा की सास और 3 ननद भी मौके पर पहुंच जाती हैं। जब वह महिला रो रही होती है बेड पर बैठी हुई, वह कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है। तो यहाँ पर जो तस्लीमा की सास और ननद है वे इस बात से इनकार करते हैं कि यह बुजुर्ग आदमी तेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर जब वो लगातार उस पर दबाव बना रही होती हैं तो यहाँ पर जो 3 ननद हैं वे तस्लीमा पर हाथ भी छोड़ देती है, यानी कि उसको पीटती हुई, और सास भी उसकी पिटाई कर देती है और कहती है कि तू हमारे बाप को बदनाम कर रही है, ऐसा भूल कर भी नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पर जब वह ननद जो होती है तस्लीमा की, वह अपने भाई को, जिनका नाम दानिश है, जो कि तस्लीमा के शौहर है, उनको फोन कर देती हैं और दानिश भी मौके वारदात पे पहुंच जाता है। दानिश के वहां पहुंचने पर दानिश उस महिला यानी कि तस्लीमा को बेइंतहा पिटाई करता है, यानी कि बहुत जोरों से मारता है और कहता है कि उसका बाप कभी भी ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता, तू हमको बेवकूफ बना रही है। दोस्तों, यहाँ पर जब तस्लीमा को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो वह घबरा जाती है और उसकी सांस फूलने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर
जो दानिश है वह उस महिला को 3 तलाक यानी कि 3 बार तलाक बोलकर उसको तलाक दे देता है उसी क्षण और अपने घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकलने पर तस्लीमा की हालत बेहद खराब और गंभीर हो रही होती है। दोस्तों इसी बात को लेकर जब वहां पड़ोस में रहने वाले एक और जो लड़का है यूसुफ पूछता है कि तस्लीमा क्या हुआ, तो तस्लीमा उसको अपनी आप बीती बताती है। दोस्तों यहाँ यूसुफ तस्लीमा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर वह रिपोर्ट दर्ज कराती है कि किस प्रकार एक जो व्यक्ति जिनकी 60 साल उम्र है, नसरुद्दीन नाम के जो मेरे ससुर हैं, उन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की है, यौन उत्पीड़न किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और यहीं पर उसने उनकी जो पुत्र यानी कि जो उनका शोहर भी है जिसका नाम दानिश है, दानिश पर 3 तलाक देने का जो आरोप है वह लगाया है और कहा है कि वो लोग मुझे घर से भगा रहे हैं यानी कि भगा देना चाहते हैं। और उसी सिलसिले में वह बेहद परेशान है। पुलिस से वह गुहार लगाती है कि उसकी मदद करी जाए। दोस्तों तस्लीमा बताती है कि करीब 17 अगस्त 2022 को उसी की शादी दानिश से हुई थी। तब उसके पिता बेहद गरीब होते हुए भी उसकी शादी में करीब 15 लाख रुपए खर्च करते हैं और जिसके कारण उनकी माली हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। वह अपने पिता के घर इसलिए गई हुई थी कि वहां पे पिता की तबीयत खराब हो गई थी। इसी बात पर वे उसके ससुराल वाले बेहद परेशान थे और उसको दुखी कर रहे थे। दोस्तों इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हुए उसके जो ससुर नसरुद्दीन ने भी उसके महिला के साथ बुरा कृत्य करने की दुस्साहस किया। दोस्तों पुलिस ने उस महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और उसने दहेज अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया और 3 तलाक अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया है। और करीब केस में 7 लोगों को, जिसमें उनके पिता दानिश के पिता नसरुद्दीन, उनकी माँ और 3 बहनों को भी नामजद किया है। पुलिस इसी बात को लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है और हाल फिलहाल वो जब उनकी दबिश देते हुए उनके घर पहुंचती है तो वे लोग घर से फरार थे और इनके फरार होने पर पुलिस उनको कह के गई है पड़ोसियों की वो जब भी आए उनसे कहना कि वो थाने में पहुंचकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं ताकि हम कोई कड़ी कार्रवाई ना करते हुए उनको थोड़ी ढील दे दे। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक कार्रवाई है। आपके घर में अगर कोई पत्नी या कोई बच्चा, आपकी बेटी भी हो सकती है, जब किसी बात से परेशान होती है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों आप बुजुर्गों, आप उम्र का लिहाज रखते हुए अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का जुर्म ना करें। दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि किसी के साथ इस प्रकार की घटना भी हुई है। कोई बुजुर्ग आदमी ऐसा भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो जाता है। कई बार लोग अपने संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुए और किसी इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए इस तरह के बुरे कृत्य को अंजाम देता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।